कि संविधान बी एन राव ने लिखा, ठीक है, अंबेडकर ने लिखा, तुम ये साबित करने पे लगे हो। मुझे ये बताओ तुम्हें दिक्कत किससे? संविधान से तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान तो तुम मान रहे हो ना कि संविधान है, बस तुमको दिक्कत इससे हो रही है कि एक दलित व्यक्ति ने संविधान लिखा, इससे तुमको दिक्कत हो रही है। तुम ये लोग तुम उसी पैटर्न पे चल रहे हो। जैसे कि आज अगर हम मंदिरों की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो कई बौद्ध विहारों को तुम लोगों ने मंदिर साबित कर दिया, कई मस्जिदों को मंदिर साबित कर दिया। तुम लोगों ने लिखा। ये तो बात अभी 70 सालों की, क्योंकि हमारे बाप दादा तो थे ना, अभी भी वो जिंदा है, उन लोगों ने देखा उस दौर को। वो लोग जिंदा नहीं होते, तुम तो लिख कर चले जाते कि बाबा साहब अंबेडकर थे ही नहीं, कोई काल्पनिक व्यक्ति थे। मैं बताना चाहता हूं, इस देश में 8 जून 2025 रविवार का दिन था, मेरी तरफ से वो काला दिवस के रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि मैं देश की जनता को, और मैं दलित पढ़े लिखे बेवकूफ जो बन रहे और जितने भी हमारे किसी भी पार्टी के विधायक सांसद हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो मुंह में दही जमाना चाहते हैं, और उन अधिकारी को बनाना चाहता हूं जो संविधान के नाम पर पढ़ाई करके बड़े बड़े पदों पर तो बैठ गए, उनको पता ही नहीं है कि पीछे का खेल क्या हो रहा है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। बात शुरू होती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर के मामले से। यहाँ के एक मिश्रा जी हैं जो विरोध करते हैं बाबा साहब की मूर्ति का। ठीक है, हम विरोध तक मानते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति से सबके पेट में दर्द होता है, हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, वो उनकी जगह ठीक है, उनका विरोध करने का काम है, विरोध कर रहे वो। पर वो विरोध करते करते एक बात कोट करते हैं कि ये जो संविधान लिखा है ये बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं लिखा, ये बी एन राव ने लिखा है। अब बात आगे बढ़ती है, जैसे ही वो स्टेटमेंट देते बी एन राव का नाम आता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली को कोई छिचड़ा मिल जाता है तो सब उसकी तरफ नोचने भागती है सारी बिल्लियां, वैसे इस मुद्दे को भुनाने के लिए पूरे देश में एक माहौल बनता है, स्ट्रेटेजी बनती है। हमारे वहां के तो बड़े बड़े अधिकारी पढ़े लिखे पागल है, उनको समझ ही नहीं है कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। अरे तुम तो संविधान के कारण बन गए, तुम सोचो ना, तुम्हारे बच्चों को नहीं बनने देंगे, दूसरे को बच्चों को नहीं बनने देंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तुमको समझ में क्यों नहीं आती है जरा सी बातें। अब मैं बताता हूं कि खेल कहां से शुरू हुआ था और कहां खत्म होगा और कहां जाती है जरा सी बात। जैसे बी एन राव का नाम आता है, अलग अलग संगठन पूरे देश में सक्रिय हो जाते हैं, और वो देश में सक्रिय इसलिए नहीं होते कि वो उस मिश्रा का विरोध कर सके कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने कानून की पढ़ाई करी है, बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विदेशों में सबसे ज्यादा डिग्रियां ली है। उनकी मूर्तियां भारत को छोड़ दो, अमेरिका से गिरा के बता दो, लंदन से गिरा के बता दो, उनको स्टेच्यू ऑफ नॉलेज बोला जाता है बाबा साहब अंबेडकर को। तुम कहां कहां मूर्तियां गिराओगे और कहां कहां विरोध करोगे, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। मेरा टॉपिक बाबा साहब या बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। जब बात चलती है बी एन राव की, तब बात होती है चारों तरफ संगठन बी एन राव को खोजने लग जाते हैं, बी एन राव के बारे में चर्चा होने लग जाती है। बी एन राव बाबा साहब की कमेटी में थे, उससे इंकार नहीं किया जा सकता। उस कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर थे, अंग्रेज जानते हैं और इस देश के सारे नेता जानते हैं। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 70 साल पुरानी है। अब मैं अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूं, आप लोगों को बताने की इस देश में कितनी घोर साजिश हो रही है। अब बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली के अंदर एक संगठन है, जन सामान्य संगठन। जन सामान्य संगठन इन दिल्ली के न्यू दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, वहां पर एक सभा रखी जाती है। ठीक है, सभा तक ठीक है। उस सभा पे परिचर्चा करी जाती है, उसका टॉपिक होता है बी एन राव और कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये साबित करने के लिए एक पूरा का पूरा धड़ा लग जाता है, इनका थिंक टैंकर जिंदा हो जाते हैं और ये बताने के लिए पूरी दलीलें पेश करी जाती है, आंकड़े निकाले जाते हैं, फर्जी चीजें बनाई जाती है, फर्जी ड्राफ्टिंग करी जाती है, फर्जी भाषण होते हैं, फर्जी बातें होती है, और पूरा का पूरा तबका इस बात में लग जाता है कि बी एन राव को कैसे हीरो साबित करा जाए, कैसे उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कद नीचे करा जाए और कैसे बी एन राव को ऊपर बिठाकर हम ये साबित कर दे। मुझे शर्म इसलिए आता है, मैं काला दिवस इसलिए बोलना चाहता हूं कि वहां पर इस परिचर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में कौन जाता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस देश की न्यायपालिका का सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो रिटायर हो गए, चंद्रचूड़ जी, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जाते हैं। वहां पर यह परिचर्चा होती है और यह कोशिश करी जाती है बी एन राव के बारे में सजाया धजाया जाता है। मैं बताना चाहता हूं, चंद्रचूड़ जी, आप मुख्य न्यायाधीश बने, आपने उसी संविधान की तो पढ़ाई करी है, उसी संविधान को तो पढ़ के आपने डिसीजन दिए। आपने ये नहीं पढ़ा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा,
आपकी पढ़ाई शिक्षा नीति कोई दूसरी किताबें थी क्या? आप पढ़ कर क्या गए वहां और आप पढ़कर मुख्य न्यायाधीश बने, तो आपको यह नॉलेज में तो होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान में क्या भूमिका थी, किस तरह उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, किस परिस्थिति में उन्होंने संविधान दिया है, और संविधान मिलने के पहले देश में क्या परिस्थितियां थी, और जिस संविधान की कसम खाके जिस कुर्सी पर बैठे, जिस संविधान पे हाथ रख रख कर आप कसम दिलाते थे, जिस संविधान को लेकर आपने इतने सारे फैसले करे होंगे, हजारों न्याय दिए होंगे, उनको संविधान के बारे में आज क्वेश्चन मार्क लगा हुआ और आप उसके मीटिंग में जा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं बीएन राव की, आप बात कर रहे हैं दूसरी। आप क्यों नहीं वहां पर उस मीटिंग के अंदर बोलते और मना कर देते कि यह संविधान, जिस संविधान से मैं बना हूं मुख्य न्यायाधीश, और भारत का वो संविधान सर्वोपरि है। और मैं इन चिंदी चोरों को बताना चाहता हूं जो गली कूचे में जाग गए, कोई बोल रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान चुराया, कोई बोल रहा उस देश का संविधान चुराया। मैं बताना चाहता हूं कि तुम लोगों के बाप दादा की सारी डिग्रियां भी मिला दी जाए तो उस अकेले व्यक्ति की डिग्री का मुकाबला नहीं कर पाओगे। आज की तारीख तक, वर्तमान तक 70 साल हो गए उस व्यक्ति को संविधान दिए हुए, उस संविधान से 140 करोड़ लोग आत्मसम्मान से जी रहे, तुम उसकी बातें कर रहे हो और बोल रहे हो संविधान इधर से लिया उधर से लिया। अरे बेवकूफो, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई चीज करेगा तो सारे देशों की स्टडी करेगा। उन्होंने पूरा टाइम दिया, पूरे देशों की स्टडी करी थी कि यहां पर क्या अच्छा है, वहां पर क्या अच्छा है। कभी मंदिर जाते हो, तुम मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो या किसी भी उस पर जाते हो, या घर के लिए फल फ्रूट लेकर आते हो तो तुम ठेलों पर जाते हो, अलग अलग ठेलों से, और चुनते क्या सड़े गले फल उठाकर ले आते हो ठेलों से। हर ठेले पे तुम जाते हो, किसी ठेले पे आम अच्छे लगे और आम में भी तुम बेस्ट जो आम लगेगा वो अपने माँ बाप के लिए लेकर आओगे, या जो बेस्ट फूल लगोगे वो मंदिर लेकर जाओगे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने बेस्ट फल जो पूरी दुनिया के थे वो चुन के तुमको खिलाए। तुमको समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारा जो स्वास्थ्य सुधरा है, स्वास्थ्य मतलब मेरा तुम्हारी देश की जो व्यवस्था है सुधरी है, वो स्वास्थ्य कैसे सुधरा है? वो तुमको चुन चुन कर उनने कहीं से मौसम्बी उठाई, कहीं से अनानास उठाया, कहीं से आम उठाया, कहीं से जाम उठाए, तुमको बेस्ट फल खिलाए। तुमको आज पच नहीं रहे वो बेस्ट फल। आज मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, चलो तुम ये सब साबित करने पे लगे हो, मैं मिश्रा से पूछना चाह रहा हूं, तुम ये साबित करने पे लगे हो कि संविधान बीएन राव ने लिखा, ठीक है, अंबेडकर ने लिखा, तुम ये साबित करने पे लगे हो। मुझे ये बताओ तुम्हें दिक्कत किससे? संविधान से तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान तो तुम मान रहे हो ना कि संविधान है, बस तुमको दिक्कत इससे हो रही है कि एक दलित व्यक्ति ने संविधान लिखा, इससे तुमको दिक्कत हो रही है। यानी तुमको आज पच नहीं रहा है कि एक दलित व्यक्ति कैसे संविधान लिख सकता है, पूरी दुनिया में कैसे नाम वो कर सकता है। तो तुम एक चाल चल रहे हो, पूरे देश के अंदर एक माहौल बना रहे हो और ये साबित करने में आ रहे हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में कोई भूमिका नहीं थी। तुम उसी पैटर्न पे चल रहे हो। जैसे कि आज अगर हम मंदिरों की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो कई बौद्ध विहारों को तुम लोगों ने मंदिर साबित कर दिया, कई मस्जिदों को मंदिर साबित कर दिया। कल को इतिहास में ये सब आने वाली पीढ़ियों को साबित कर देगा कि डॉक्टर अंबेडकर उस कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे। तुम लोगों ने लिखा, ये तो बात अभी 70 सालों की, क्योंकि हमारे बाप दादा तो थे ना, अभी भी वो जिंदा है, उन लोगों ने देखा उस दौर को। वो लोग जिंदा नहीं होते, तुम तो लिख कर चले जाते कि बाबा साहब अंबेडकर थे ही नहीं, कोई काल्पनिक व्यक्ति थे। तुम लोग ये साबित कर देते। पर शुक्र बनाओ इतिहासकारों का, शुक्र बनाओ अंग्रेजों का, शुक्र बनाओ उस दौर के नेताओं का। मैं नेहरू जी के सारे नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो नेता, उनकी पुश्तें और उस दौर को देखने वाले आज भी जिंदा है। उन लोगों ने साबित करा, इतिहासकारों ने लिखा है कि यह संविधान एक दलित ने लिखा है, और उस दलित ने लिखा है जिसको स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, उसको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, उस दलित ने संविधान लिखा। ये तुम्हारे पेट में दर्द है और ये बीएन राव को लेकर आने का मतलब ये। और मैं अरविंद केजरीवाल से बोलना चाहता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन सभा दिल्ली के अंदर है, कहीं दूर नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना, तुम लोगों ने आप पार्टी की सरकार बना ली, दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें लगा दी। तुम तस्वीरों का सिर्फ उपयोग करते हो, जब भी बाबा साहब के उस पे बात आती है, इज्जत पे बात आती है, बाबा साहब के बारे में बात करने की बात आती है, तो अरविंद केजरीवाल क्यों आगे नहीं आते? क्यों आप पार्टी ने उस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को घेर क्यों नहीं दिया? क्यों विरोध नहीं करा? क्यों बाबा साहब के नारे नहीं लगाए गए? मैं चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहता हूं, सांसद बन गए बाबा साहब के नाम पे, क्यों उठकर नहीं गए कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में? जगह जगह तो पहुंच जाते हो दलित मुद्दे पे, तुम उस हाल के अंदर क्यों नहीं गए? क्यों उस हाल के अंदर चिल्ला चोट क्यों नहीं करी? मैं मायावती से पूछना चाहता हूं, वो क्यों नहीं गई? एक दलित नेता, एक दलित सांसद, अगर तुमको पार्षद का टिकट भी मिलता है तो उसी दिल्ली में पड़े रहते हो। 8-8, 10-10 दिन मैंने देखा पार्षद विधानसभा के जब टिकट किए रहते हैं, उसी दिल्ली में तुम नेताओं के चरणों में पड़े रहते हो। और जब बात बाबा साहब की आती है, जिसके कारण तुम चुनाव लड़ते हो, तुम वहां तक जाते नहीं हो। ठीक था।